दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन लैम्प पर। दोस्तों हमारा प्रकरण चल रहा था अभिप्रेरणा, जिसके प्रथम भाग में हमने अभिप्रेरणा के अर्थ तथा अभिप्रेरणा की परिभाषा पर चर्चा करी थी। आज हम देखेंगे अभिप्रेरणा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं तथा विद्वानों ने उन्हें किन किन भागों में विभाजित किया है। दोस्तों मेरा नाम है संजय। आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कक्षा। देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। मुख्यतः अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आंतरिक अभिप्रेरणा अर्थात हम जब अपने आप को अंदर से अभिप्रेरित करते हैं, वह हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है। और बाह्य अभिप्रेरणा जब हम बाहर से अभिप्रेरित होते हैं, अपने वातावरण से, अपने लोगों से, अपने समाज से अभिप्रेरित होते हैं, वह हमारी बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं और बाह्य अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। वह क्यों कहा जाता है, हम अभी आगे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा से तात्पर्य है जब मनुष्य अपने आप से अभिप्रेरित होता है। ठीक है, जब हम अपने आप से ही अभिप्रेरित होंगे तो वह हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगी, क्योंकि हम अपने अंदर से अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हैं कि यार मुझे यह काम कर लेना चाहिए, अगर यह कर लिया तो क्या होगा, लाइफ सुधर जाएगी। अर्थात मानो एक बालक चाहता है, एक व्यक्ति चाहता है कि वह आज पढ़ लेगा, एक बालक चाहता है आज उसने पढ़ाई कर ली तो यार कल उसकी क्या लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। इस प्रकार से वो अपने आप को अभिप्रेरित करता है। या कोई क्रिकेट खेलने वाला बालक है या कोई भी गेम खेलने वाला बालक है, क्रीड़ा करता है, वो सोचता है कि आज मैंने यदि अच्छी से तैयारी कर ली, अच्छे से अभ्यास कर लिया तो यार कल मैं क्या बन सकता हूँ, एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ। इस प्रकार से क्या है, हम अपने आप को अंदर से मोटिवेट करते हैं। इसीलिए यह सकारात्मक प्रेरणा कहलाती है, क्योंकि इसमें कोई दंड विधान नहीं होता है। इसमें ना किसी का हमें डर है कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमें दंड मिलेगा, कोई हमें मारेगा, सुनाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो यही हमारी क्या होती है, आंतरिक प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा होती है, जब हम अपने अंदर से ही अपने आप को अभिप्रेरित कर रहे होते हैं कि यार आज हमने यदि पढ़ाई कर ली तो कल हमारा भविष्य सुधर सकता है, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जीवन का स्तर सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने अंदर से ही अभिप्रेरित अपने आप को करते हैं, वह हमारी आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। और भी विभिन्न प्रकार से हम अपने आप को अभिप्रेरित करते हैं, जैसे बचपन में बच्चे को जन्म लेते ही क्या होती है, भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, नींद लगने लगती है। इस प्रकार से क्या होता है, हम उन चीज़ों को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं अपने अंदर से ही। भूख लगी है तो खाना खाने को अभिप्रेरित हो रहे हैं, प्यास लग रही है तो पानी पीने को अभिप्रेरित हो रहे हैं, नींद लग रही है तो सोने को अभिप्रेरित हो रहे हैं। ये सब हम अपने मन से हो रहे हैं, नहीं हमसे ये कोई ज़बरदस्ती हम पर दबाव नहीं डाल रहा है कि तुम सो जाओ, तुम पानी पी लो, तुम खाना खा लो, ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमें अपने अंदर आप से ही हमें ज़रूरत महसूस हुई है, तो वह हमारी क्या होती है, सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा ही होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी खुद की इच्छा से कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आके हमसे कहेगा कि तुम यह कार्य कर लो। हम इसमें स्वयं की इच्छा से ही उस कार्य को करते हैं। अब जैसे मानो मेरा मन करता है कि मैं पढ़ूँ, तो इसमें कोई ज़बरदस्ती आकर के ये नहीं कहेगा कि तुम पढ़ो। अब हाँ, जब हम बाह्य अभिप्रेरणा कह सकते हैं, तब वहाँ पर वो हम पर ज़बरदस्ती आकर के दबाव डाल सकता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है? तो इस प्रकार से हम इसे स्वयं की इच्छा से, स्वयं के इच्छानुसार मन से इस कार्य को करते हैं, तभी हमें इस कार्य को करने से सुख की प्राप्ति और संतोष की प्राप्ति होती है, सुख शांति मिलती है। अब जब लोगों ने हम पर दबाव डाला किसी कार्य को करने के लिए, तो उस कार्य को करने से हमें ज़्यादा उसमें सुख नहीं मिल पाता है। जब हम अपनी इच्छा से, अपने मन से उस किसी भी कार्य को करते हैं, तब हमें उसमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है कि हाँ यार, जो कार्य मैंने शुरू किया था, वह कार्य क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। इस प्रकार की खुशी हमें मिलती है। और सकारात्मकता विद्यार्थियों के अंदर उत्पन्न करने के लिए उनका शिक्षक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, ठीक है? अब देखते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है या बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बाह्य अभिप्रेरणा बाहर के कारकों द्वारा अभिप्रेरित होना, बाह्य कारकों का हम पर दबाव पड़ना ही बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है? जैसे कोई हमसे आकर कहेगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो हम अध्ययन करेंगे। कोई हमें अन्य कार्य करने के लिए देता है, जैसे हम सभी के परिवार के बड़े लोग या विद्यालय में देखते थे कि कोई भी हमें कुछ भी कार्य हमारे बड़े हमें बताते थे,
तो वहाँ हमें करना होता था। उस कार्य को करने के लिए हम दूसरे लोगों से अभिप्रेरित होते थे, दूसरे लोग हमें प्रेरणा देते थे, ठीक है? तो वही हमारी क्या होती हैं, बाह्य अभिप्रेरणाएँ होती हैं या इस प्रकार से कि एक बालक को उसका अध्यापक या उसके परिवार वाले रिश्तेदार जो हैं बार-बार कहते हैं कि यार पढ़ाई कर ले, तेरा भविष्य सुधर जाएगा, नौकरी लग जाएगी, इस प्रकार से। या फिर कहते हैं कि जैसे पेरेंट्स कहते हैं, अभिभावक कहते हैं कि 10वीं पास कर ले, 12वीं पास कर ले, तुझे बाइक दिलवा देंगे, फ़ोन दिलवा देंगे। इस प्रकार से हम उन्हें क्या कर रहे होते हैं, मोटिवेशन दे रहे होते हैं। यही हमारी क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा होती है, ठीक है? जिसमें हम अपने पर्यावरण में रह कर के कुछ लोगों से ही अभिप्रेरित हो रहे होते हैं या जो हमारी मनोसामाजिक होती हैं, अर्थात हमारी जो मानसिक और सामाजिक होती हैं, जिसमें लोगों का प्रभाव पड़ता है, बाहरी लोगों का प्रभाव पड़ता है, चाहे हमारे घर वाले हों या बाहर वाले हों, किसी का भी उसमें प्रभाव पड़ता है, वहाँ हमारी बाह्य अभिप्रेरणा आती है। इसमें हम अपनी इच्छा से नहीं, दूसरों के इच्छा अनुसार कार्य कर रहे होते हैं। अपनी इच्छा अनुसार हमने सकारात्मक में देखा कि हम खुद मोटिवेट होकर के कार्य करते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पर दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। दूसरों की इच्छा से कार्य को करते हैं और दूसरों के प्रभाव में आकर के इस कार्य को करते हैं। जैसे विद्यालय में अध्यापक ने किसी कार्य को करने के लिए कहा है या हम हमारा मन नहीं है उस कार्य को करने के लिए और अध्यापक हमसे उस कार्य को ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। यहाँ हमारी क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है और इसको नकारात्मक इसलिए कहा है, उस कार्य को ना करने पर अध्यापक क्या करता है, हमें दंड देता है या पढ़ाई ना करने पर दंड देता है, ताने सुनाता है। इस प्रकार की जो बातें हैं, ये सारी नकारात्मक में आती हैं क्योंकि यहाँ पर दंड मिलता है। अब लोगों द्वारा कार्य करने के लिए हमसे कहा गया, हमारे परिवार लोगों द्वारा कहा गया कि कार्य करो, हमने मना कर दिया, तो हमें उनसे बातें सुनने को मिलती हैं, दंड का प्रावधान वहाँ पर है, ठीक है? या निंदा करी जाती है, अगर हम किसी कार्य को करने में सफल नहीं हो पाए, तो हमारी क्या करी जाएगी, निंदा की जाएगी। और क्या होता है, यहाँ पे पुरस्कार भी दिया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सकारात्मक में कोई पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि वो हमने खुद से उस कार्य को चुना है, तो हम खुद को ही पुरस्कार तो देंगे नहीं। तो बाह्य अभिप्रेरणा है, हमें अभिप्रेरित करने के लिए क्या करेंगे, पुरस्कार देंगे। जैसे तुम कक्षा ये 10वीं पास कर ले, 12वीं पास कर ले, फ़ोन दिलवा देंगे, बाइक दिलवा देंगे या लैपटॉप, कंप्यूटर आदि दिलवा देंगे या तू ये काम कर ले, तुझे ये दिलवा देंगे, ये करवा देंगे। इस प्रकार की जो क्या है, पुरस्कार आदि दिए जाते हैं या अच्छी रैंक से पास होने पर उसको विद्यालय द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। इस प्रकार का विधान होता है और क्या होता है, वहाँ पर निंदा की जाती है, प्रशंसा की जाती है पास होने पर या कार्य को अच्छे तरीके से करने पर उसकी प्रशंसा होती है और प्रशंसा यदि होती है, तो बालक और ज़्यादा मोटिवेट होता है। निंदा होगी तो भी बालक मोटिवेट होगा, अपने आप को अभिप्रेरित करेगा, लेकिन उस प्रकार से अपने आप को अभिप्रेरित नहीं कर पाएगा, जिस प्रकार से वो प्रशंसा से अपने आप को अभिप्रेरित कर पाता है। ठीक है? इसीलिए इसको हमने क्या कहा, नकारात्मक प्रेरणा कहा था, नकारात्मक अभिप्रेरणा कहा था। क्योंकि एक तो यहाँ पे कार्य को ना करने पर शिक्षक दंड देगा, अभिभावक दंड देंगे, कभी-कभी शिक्षक थप्पड़ भी मार देते थे पढ़ाई ना करने पर या उनकी बात ना सुनने पर थप्पड़ मार दिया करते थे और वर्तमान में हमें सुना दिया जाता है, बहुत ज़्यादा सुना दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको नकारात्मक प्रेरणा कहा हुआ है, ठीक है? ये तो मुख्यतः हमने 2 प्रकार की अभिप्रेरणाएँ देखी कि एक हमारी आंतरिक है और एक बाह्य है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर से अभिप्रेरित होना और बाह्य अभिप्रेरणा बाहरी सामाजिक कारकों से क्या होना, अभिप्रेरित होना। अब हम देखते हैं विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने मत प्रस्तुत करे हैं, अपने-अपने आधार पर अभिप्रेरणा को क्या करा है, विभाजित किया हुआ है, ठीक है? देखते हैं सबसे पहले थॉमसन के अनुसार। थॉमसन ने 2 प्रकार की अभिप्रेरणा के बारे में बात करी है कि 2 प्रकार के अभिप्रेरक या अभिप्रेरणा हो सकती है। कौन-कौन से अभिप्रेरक हैं 2 प्रकार से? एक तो है हमारे प्राकृतिक और एक हैं कृत्रिम अभिप्रेरक। 2 प्रकार के अभिप्रेरकों की बात करी थॉमसन ने, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक अर्थात नेचुरल, कृत्रिम अर्थात जिनका निर्माण किया जाए, जिनको अपने वातावरण में रहकर विकसित किया जाए, वह हमारे कृत्रिम होते हैं अर्थात मानव द्वारा निर्मित। प्राकृतिक अभिप्रेरकों में हम देखते हैं जो हमारे जन्म से ही उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात जो जन्मजात होते हैं, जन्म के समय से ही उत्पन्न होते हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना आदि चीज़ें या फिर सुरक्षा आदि का जो डर है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक क्यों हैं? क्योंकि यह हमारे जन्म से ही हमारे साथ हैं। इनका हमने निर्माण नहीं करा है, इनको हमने बनाया नहीं है, ठीक है? अब हम देखते हैं कृत्रिम अर्थात जिनका विकास किया जा सकता है ऐसी। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, कृत्रिम कैसे होंगी, अपने वातावरण में रह कर के उन चीज़ों को हम क्या करेंगे,
कृत्रिम करेंगे, ठीक है? जैसे क्या हो सकता है? समाज में रह कर के सम्मान प्राप्त करना, आत्म-सिद्धि प्राप्त करना या अपने आप को इतना ज़्यादा विकसित कर देना कि हमारी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हो जाए समाज में। इस प्रकार के जो अभिप्रेरक होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं। अपना नाम कमाने के लिए जो जो भी हम कार्य करते हैं, जिस भी चीज़ से हम अभिप्रेरक होते हैं, वह हमारे कैसे हैं? कृत्रिम हैं, क्योंकि वो हमारे द्वारा निर्मित हैं कि यार आज मैंने पढ़ाई कर ली, तो हो सकता है हमारा मेरा समाज में क्या हो जाए? नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए। तो उस पढ़ाई को हमने अपने लिए क्या कर लिया, एक अभिप्रेरक बना लिया, क्योंकि हमें क्या होना है समाज में प्रतिष्ठित होना है, नाम कमाना है, ठीक है? और साथ में सामाजिक संबंध आदि की बात भी होती है, अर्थात जब हम लोगों से समाज में संबंध बनाते हैं, मित्र बनाते हैं और अपने घर परिवार के जो रिश्तेदार लोग हैं, उनसे संबंध बनाते हैं। उन संबंधों को कैसे बनाना है, कैसे निभाना है, ये सारी चीज़ें हमारी कृत्रिम अभिप्रेरकों में आती हैं, ठीक है? अब हम संबंध से ही किसी के साथ हमने संबंध जोड़ा, तो उसको निभाने के लिए क्या-क्या कार्य किए जाने चाहिए, उन चीज़ों के लिए क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं। हमने देखा थॉमसन की 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए थॉमसन ने कि हम अभिप्रेरणा किसी भी कार्य करने को कैसे अभिप्रेरित होते हैं। तो प्राकृतिक अभिप्रेरक हैं हमारे और दूसरा कृत्रिम जिनका हम खुद निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं मैस्लो, ठीक है? अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो ने भी अभिप्रेरकों के बारे में बताया है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। 5 स्तर की इन्होंने आवश्यकताएँ बताई हैं जिनसे हम अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत इनके सिद्धांत को कहते हैं, ठीक है? मैस्लो ने भी अभिप्रेरकों को 2 भागों में बाँटा है, एक जन्मजात हैं और एक हैं अर्जित, एक्यूरेट और अब इनबॉर्न मोटिव्स अर्थात जो हमारे जन्म से ही हमारे साथ उत्पन्न होते हैं, जन्म से ही हमारे साथ रहते हैं और जिनको हम अर्जित करते हैं। जैसे हमारे थॉमसन महोदय ने बात करी थी यहाँ पे प्राकृतिक अर्थात कृत्रिम। प्राकृतिक जो जन्म से थे, कृत्रिम अर्थात जो हमने अर्जित करे अपने वातावरण से। वही बात हमारे मैस्लो भी करते हैं, लेकिन इन्होंने शब्दों को बदल दिया। जन्मजात अभिप्रेरक जो जन्म से ही साथ में है हमारे नींद है, भूख है, प्यास है, सुरक्षा है या प्रजनन है। प्रजनन अर्थात सेक्स करना आदि जो भी हमारी चीज़ें हैं, हमारी इच्छाएँ होती हैं, वो हमारे जन्मजात अभिप्रेरक कहलाते हैं और अर्जित अर्थात जिनको हम एक्युरेट करते हैं, अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं अपने वातावरण से, वह हमारे क्या हो जाते हैं अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं और अब्राहम मैस्लो ने इन्हें 2 प्रकार से बाँटा है, सामाजिक अभिप्रेरक और व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में क्या है, हमारी आत्म-चेतना अर्थात हम अपने आप को कहाँ तक ले जा सकते हैं, इस बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ऐसी चीज़ों अपनी आदतों को बना लेना कि वह क्या हो जाए, हमें सबसे हाईएस्ट लेवल पर लेकर के चले जाएँ और सामाजिक अर्थात समाज में अपना नाम, प्रतिष्ठा आदि कमाना, अपनी अपनी नाम की स्थापना करना अर्थात वर्चस्व बढ़ाना, अपने आप को महत्व दिलवाना, ये हमारी सामाजिक हैं। जैसे बहुत सारों को देखते होंगे तुम टाटा है, बिरला है, अंबानी है, मार्क जुकरबर्ग हैं, कैसे इन्होंने समाज में अपने आप को क्या कर लिया है, प्रतिष्ठित कर लिया है, अपनी आत्म स्थापना कर ली है। यह तो हमारे सामाजिक हैं और व्यक्तिगत हमारे अपनी क्या है आदतों को जानना, हमारी आदतें, हमारी रुचि, हमारी अभिवृत्ति तथा जो हमारा अचेतन है, चेतन मन है, इसके द्वारा हम कहाँ अपने आप को लेकर के जा सकते हैं, ये हमारे सारे क्या हैं व्यक्तिगत अभिप्रेरक होते हैं। हमारी आदतें और हमारी रुचियाँ, हमारा अचेतन मन, ये हमारे क्या हैं व्यक्तिगत अभिप्रेरक हैं, हमारे अपने हैं, समाज के द्वारा हमें नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है? तो इनके द्वारा हम अपने आप को कहाँ तक लेकर के जा सकते हैं, हाईएस्ट जो इनकी वो है, लेवल है आत्म-सिद्धि का, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन का, वहाँ पर लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, ये तो था अब्राहम मैस्लो का 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए, जन्मजात और अर्जित। अर्जित को 2 प्रकार से बाँटा, सामाजिक और व्यक्तिगत। अब हम देखते हैं क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है अभिप्रेरकों के बारे में। इन्होंने भी 2 भागों में बाँटा है, एक है न्यूनतम और एक है हमारी अधिकतम, ठीक है? न्यूनतम क्या है? जैसे शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे बहुत कम कारक जो हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं और अधिकतम अर्थात जो हमें बहुत अधिक मात्रा में अभिप्रेरित करेंगे, ठीक है?
तो क्या बताते हैं, न्यूनता का अभिप्रेरक अब आवश्यकताओं से संबंधित है। जो न्यूनता का अभिप्रेरक है वो हमारी आवश्यकताओं से संबंधित है। जैसे-जैसे हमारी आवश्यकताएँ होंगी, बदलेंगी, वैसे-वैसे हमारे क्या होंगे, अभिप्रेरक भी बदलते चले जाएँगे और इनके द्वारा क्या होता है, हमारा चिंता है, डर है, धमकी आदि की जो स्थिति बनती है, लोग हमें धमकियाँ देते हैं, या जो हमारा मानसिक द्वंद्व है, जो मानसिक में समस्याएँ चल रही हैं, विघटन चल रहा है, उस वो सारा चीज़ क्या हो जाता है, हमारा न्यूनतम अभिप्रेरकों से दूर हो जाता है, ठीक है? और इसका संबंध किससे है? मानव के समाज में रहने से और समाज में उसकी सुरक्षा होने से ही हमारे न्यूनतम अभिप्रेरकों का संबंध है। जैसे हम अभी अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में आगे पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने इन बारे में इस विषय में क्या बात करी हुई है, वो सारी चीज़ें हम अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत से समझेंगे, ठीक है? तो क्रिचफील्ड हैं, उनके अनुसार न्यूनता का सिद्धांत से क्या संबंध क्या है न्यूनता से, कि मानव का समाज में रहना और समाज में रह कर के सुरक्षा प्राप्त करना, यही उनके न्यूनता से संबंधित है। ठीक है? अधिकतम अभिप्रेरकों में क्या है उनका? संतोष प्राप्ति, सीखना, अन्वेषण, अवबोधन और अनुसंधान, रचना एवं प्राप्ति है। यही सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं, ये कैसे हैं? हमारे अधिकतम अभिप्रेरक हैं, जो हमें सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, खोज के लिए अभिप्रेरित करते हैं, रिसर्च आदि के लिए अभिप्रेरित करते हैं या रचना करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। और इस प्रकार की जो अभिप्रेरक हैं या अभिप्रेरणा है, जो हमें कुछ और ज़्यादा बढ़ कर के करने के लिए कहती हैं, कर करवाती हैं, कार्य करवाती हैं, अभिप्रेरित करती हैं, उसका संबंध किससे होता है? संतोष और उत्साह से होता है। जो हमारा संतोष है, किसी कार्य को करने से हमें जो संतोष मिलेगा कि हमने कोई बहुत अच्छी रचना करी है, उस रचना को करने से हमें संतोष मिलता है और एक नया उत्साह मिलता है, नई प्रेरणा मिलती है कि हम इसको और आगे की जो रचनाएँ हैं और अच्छे से कर सकते हैं, या हमने अन्वेषण किया, अनुसंधान करा, तो उसमें क्या है, जब हमने बहुत अच्छा अनुसंधान करा, बहुत अच्छे हमें उससे क्या मिलते हैं, रिमार्क मिलते हैं, जो टिप्पणियाँ हैं बहुत अच्छी मिलती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा संतोष बढ़ता है और हमारा क्या बढ़ता है, उससे उत्साह बढ़ता है। ठीक है? तो ये थी हमारी क्रचफील्ड के अनुसार, जहाँ पर उन्होंने 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए, एक न्यूनतम अभिप्रेरक और दूसरे हमारे अधिकतम अभिप्रेरक, जो हमें बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर अभिप्रेरित करते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा सकारात्मक मोटिवेशन, जो हमें क्या करती है, सकारात्मक अभिप्रेरित कर अर्थात अंदर से आंतरिक तौर पर मोटिवेट करती है, यहाँ पर दंड का प्रावधान नहीं होता है। सकारात्मक अभिप्रेरणा ही सबसे बेस्ट होती है जब हम अपने आप से अभिप्रेरित होते हैं किसी कार्य को करने से। बाह्य अभिप्रेरणा का क्या है? लोगों द्वारा हमें अभिप्रेरित कर दिया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो हम उस कार्य को ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा में हम स्वयं की मर्ज़ी से, खुद की मर्ज़ी से उस कार्य को कर रहे होते हैं, इसलिए हमारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा। अगली कक्षा में आगे हम अभिप्रेरणा के महत्व या विशेषता पर और उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।